अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, अब ये आजकल का बहुत कॉमन तरीन मसला बन चुका हुआ है। हमारे 5 में से अगर आप देखें तो हर दूसरी औरत को इस चीज़ का मसला है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पीसीओएस के अंदर जो आपकी ओवरीज़ होती हैं वहाँ पे पानी की छोटी-छोटी थैलियाँ बन जाती हैं उसकी इर्द-गिर्द। ये जो अगर ये ओवरीज़ हैं तो उसके इर्द-गिर्द आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो आपको पानी की थैलियाँ नज़र आएँगी छोटी-छोटी। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको पीसीओएस है? इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि आपको आना शुरू हो जाते हैं अर्ली एज के अंदर ही, जैसे ही आपको माहवारी आती है। उसमें सबसे पहले क्या होगा, चिन पे बाल निकलना, बाकी फेशियल हेयर निकलना, ठीक है, जो नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। इसके अलावा एक्नी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है फेस के ऊपर। इसके अलावा आपकी जो गर्दन है वो आगे पीछे से बहुत ज़्यादा ब्लैक और वेलवेटी अपीयरेंस होती है। वो सिर्फ ब्लैक ही नहीं होती बल्कि आपको ऐसे लगेगा, बाकायदा लगेगा जैसे लेदर की तरह ना, वेलवेट की तरह उसकी अपीयरेंस हो गई है, वो थिक हो जाती है वहाँ से। इसी तरह आर्मपिट्स थिक हो जाएंगे, आपकी टांगों के दरमियान वाली जगह जो है वो ब्लैक हो जाएगी और आर्मपिट्स भी ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों ब्लैक हो रही हैं? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही हैं। पीसीओएस का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसमें क्या होता है कि आप जो भी खा रहे हैं इंसुलिन का रिस्पांस नहीं आ रहा होता। जब इंसुलिन का रिस्पांस नहीं आता तो वेट गेन होता है। अब जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं वो आपको हमेशा 90% नज़र आएंगे विद वेट गेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका वज़न कम है उनके अंदर पीसीओएस नहीं हो सकता, बल्कि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो कम वज़न के साथ भी प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, हो सकता है हमारी जीन्स में, हो सकता है हमारे पेरेंट्स में से किसी को हो या फैमिली में किसी को हो। इसके अलावा इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमारी आजकल की डाइट है, जो हम दूध पीते हैं वो हार्मोन बेस्ड होता है। हार्मोन्स लगाए जाते हैं उनको, बफलोज़ को, काउज़ को दूध निकालने के लिए। जो चिकन होता है हमारा, वो पोल्ट्री जो हमारी है वो भी स्टेरॉइड्स और ये सारे एंटीबायोटिक्स और इन सब मेडिसिन्स के थ्रू उनको बड़ा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर आ रही होती हैं और इनसे आजकल अगर आप देखेंगे तो माहवारी लड़कियों को बहुत जल्दी आना शुरू हो गई है। ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो पीसीओएस के अंदर इसके अलावा और क्या सिम्टम होता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। जो आपकी साइकिल है वो रेगुलर नहीं होगी, हर महीने उस डेट पर नहीं आएंगे, हो सकता है 2 महीने का गैप आ जाए, 3 महीने का गैप आ जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी क्या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है वो है इनफर्टिलिटी। पीसीओएस के मुतासरा लोगों में इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, सैडली हमारे पास कोई इसका बहुत ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम सिर्फ सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ऑल्दो बहुत रिसर्च हो चुकी है इस बारे में, लेकिन अभी तक इसका कोई सही ट्रीटमेंट आया नहीं है। इसमें सबसे पहला जो आपने काम करना है वो है वेट लॉस। अब वेट लॉस करना ही इसमें सबसे मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी करा ही आपका वज़न ज़्यादा रही है। तो इसमें वेट लॉस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आपको अपना कैलोरी इंटेक, कार्बोहाइड्रेट, मीठा, ये सब कुछ कट डाउन करना पड़ता है ताकि आप अपना वज़न कम कर सकें। दूसरा, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अपनी साइकिल को नॉर्मलाइज़ करना है। वो आप कैसे करेंगे? आप एक्सटर्नल सोर्स लेंगे। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट होती है, डाइन 35 के नाम से मिलती है, बेशुमार दवाइयाँ होंगी, ये आपने खानी शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे पीरियड्स आपको हुए हैं, आपने पहले दिन खानी शुरू कर दी, आपने उसके बाद 21 दिन तक वो गोली खानी है, फिर आपने छोड़ देनी है। जब आप छोड़ देंगे तो उसके 3 से 4 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। इस तरह से आपने कुछ महीने करते रहना है, उससे आपकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। अब अगर किसी को बालों का मसला है, हिर्सुटिज़म का मसला हो रहा है, जिसको ज़्यादा हिर्सुटिज़म होता है बालों की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होना, उसके लिए आप लेज़र की तरफ जा सकते हैं या इस कुछ डिफरेंट क्रीम्स हैं या वैक्स करा सकते हैं, तो उससे आप हेयर ग्रोथ कम कर सकते हैं। एक्नी के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मतलब कि ये आपका सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अब कोई अगर कंसीव करना चाह रहा है, उसको इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, तो उसके लिए वो क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से मेडिसिन आती है। वो क्या करती है कि वो आपकी ओव्यूलेशन कराती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन कराती है। उससे क्या होता है कि आपका एग रिलीज़ हो जाता है और आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी हैं, वो आप कर सकते हैं। आजकल तो आईवीएफ का भी दौर आ गया है, जिससे कहते हैं कि आप एक्सटर्नली अपना एग निकाल के फर्टिलाइज़ करके और फिर वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं।
तो बेशुमार तरीके हैं, लेकिन इसका सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि डाइट कंट्रोल, और दूसरा कि जंक फूड आप बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी में से, शुगरी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ दें, और इसके अलावा एक्सरसाइज। ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले आपका फ़र्स्ट स्टेप है करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके सिम्टम्स को भी रोकेंगी, आपकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को रोकेंगी और आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमें फ़ॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।